ओम ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारका विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हर्तुम तम रविम। ओम जवाकुसुम समकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्व पापघनम प्रणतो अस्मिन् दिवाकरम। सूर्यदेव धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत माने जाते हैं। इवन सभी ग्रह सूर्यदेव के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, इसलिए सूर्यदेव को 9 ग्रहों में राजा की उपाधि भी प्राप्त है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को एक ग्रह के रूप में माना गया है और इस ग्रह के द्वारा व्यक्ति के जीवन, ऊर्जा एवं व्यक्ति के अंदर बल कितना रहेगा, आत्मविश्वास कितना रहेगा, व्यक्ति क्या करेगा, कैसा पद मिलेगा, इन चीज़ों के बारे में पता करते हैं। सूर्यदेव आत्मा के, पिता के, पूर्वज के, राज्य पक्ष के, सम्मान के, आपके आंखों की जो नेत्र ज्योति हैं इनके और राजनीति आदि के प्रमुख कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में किसी कुंडली में सूर्य के शुभ प्रभाव जातक को विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पद और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति दिलाते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव पीड़ित हों, अशुभ अवस्था में हों, राहु के साथ ग्रह दोष बना रहे हों अथवा केतु के साथ ग्रह दोष बना रहे हों, तो ऐसे में जो जातक होते हैं इनको त्वचा से संबंधित विकार, आँखों से संबंधित समस्या, शरीर में पित्त का बढ़ना, पिता को कष्ट, पितृदोष की स्थिति भी बनाते हैं। इसलिए सूर्य के गोचर के दौरान जातक को कैसा परिणाम प्राप्त होगा, ये केवल और केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उस गोचर के दौरान सूर्यदेव किस राशि के किस भाव में उपस्थित होंगे। अब यही सूर्यदेव संसार की आत्मा यानी सूर्यदेव चंद्रदेव की प्रधान राशि कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वराशि में विराजमान होंगे। 17 अगस्त को सूर्यदेव का गोचर हो रहा है, जिससे आपके अटके हुए सभी कार्यों में अब गति आएगी। सूर्य की ये स्थिति कई जातकों में जोश, ऊर्जा और आप में शक्ति भरने का काम करेगी। इस अवधि के दौरान आप में ऊर्जा और ताकत के कारण आत्मविश्वास की वृद्धि भी होगी, जिससे आप हर कार्य और परिस्थिति में खुद को विजयी पाएंगे। चूँकि गोचर काल का जो समय रहेगा ये 17 अगस्त 2021 दिन मंगलवार को देर रात 1:05 पर कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और इसी स्थिति में 17 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार तक रहेंगे। फिर 17 सितंबर को देर रात 1:02 तक सिंह राशि में रहेंगे और फिर ये कन्या राशि में मूव करेंगे। तो अभी तो वर्तमान समय में ये सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में सभी राशियों पर, 12 राशियों पर कुछ ना कुछ इस गोचर का प्रभाव जरूर पड़ेगा। किसी पर शुभ प्रभाव पड़ेगा, किसी पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। देशे ग्रामे ग्रहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतयेत विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंता है। तो जन्म राशि और नाम राशि दोनों से इस गोचर को आप देख सकते हैं। एक छोटा सा अपडेट ये देना था कि दिनांक 3 और 4 सितंबर को हमारा बिहार की राजधानी पटना आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक पर्सनली हमसे मिल करके अपनी जन्म कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। वहीं 11 और 12 सितंबर को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी हमारे दिल्ली के दर्शक हैं वो हमसे पुनः मिल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। एक छोटा सा अपडेट ये भी देना है कि मात्र 999 रुपये में आप लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को, 150 पृष्ठों की कुंडली को अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप, अपने गूगल ड्राइव पर मंगा सकते हैं। इसके साथ आपको 5 वर्ष का अतिरिक्त फलादेश, जी हाँ 5 वर्ष का अतिरिक्त फलादेश ये आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। तो एक डील में आपके लिए दो जो है प्रकार के जो है लाभ हैं। आप लोग अपने जो है ईमेल, व्हाट्सएप पर मंगा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फ़ोन कॉल मान लीजिए ना उठे तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करें। साथ ही साथ दर्शकों सितंबर में हमारा मुंबई आगमन भी हो रहा है। तो 18 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक हम मुंबई में ही रहेंगे। तो जो भी दर्शक मुंबई या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं आप लोग हमसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में
ओम सूर्य देवाय नमः कमेंट टाइप कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। राशि चक्र की हमारी पहली राशि आती है मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपके राशि के पंचम भाव के स्वामी होते हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान वो सूर्यदेव अब आपकी राशि के पंचम भाव में ही विराजमान रहेंगे। क्योंकि पंचम भाव 5th हाउस ये आपके बुद्धि का होता है, आपके संतान का होता है, आपके प्रेम संबंधों का होता है, आपके प्रारंभिक शिक्षा का होता है, आपके पद प्रतिष्ठा आदि का होता है। तो सूर्यदेव के इस गोचर के दौरान आपको अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस मिलेगा, निसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्ति होगी, आपका वंश आगे बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि होगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान मेष राशि के जातकों, आप अपनी इच्छाओं पर ध्यान देते हुए अपने आसपास के लोगों से सराहना प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा क्योंकि उन्हें अपने विषय को समझने में मदद मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप अब आप सभी संभव स्रोतों की मदद से अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे और कुछ नया सीखने के प्रति अब आपके अंदर उत्सुकता दिखाई देगी। वहीं आर्थिक पक्ष के लिहाज से भी ये अवधि विशेष अच्छी रहेगी मेष राशि के जातकों, क्योंकि इस दौरान नौकरी पेशा जातकों के साथ साथ व्यापारियों की भी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। व्यापारियों के लिए ये समय एक से अधिक स्रोतों से कमाई करने वाला दर्शा रहा है। साथ ही साथ अभी तक यदि आप सिंगल हैं तो कोई नवीन प्रेम का आगमन आपके जीवन में हो सकता है। जो लोग किसी प्रैक्टिस या कला से जुड़े हुए लोग हैं, इनको अपनी कला का प्रदर्शन देने के लिए सही मंच मिलेगा और उससे अच्छा खासा धन लाभ आप लोग अर्जित करने का अवसर मिलेगा। वहीं मेष राशि के यदि कोई जातक सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, उच्चाधिकारी हैं, पुलिस में हैं, तो इस दौरान आपको अब अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे क्योंकि कार्यस्थल पर आप अपने उत्साह और कार्य के प्रति जुनून का प्रदर्शन कर अपने उच्चाधिकारियों को प्रसन्न करेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, आपकी वाणी में बहुत ही ज़्यादा निखार आएगा। अपने शब्दों के दम पर आप कई कार्य जो है हल करवा ले जाएंगे और लोग आपकी ओर अनायास ही आकर्षित होंगे। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो सूर्यदेव का ये जो गोचर रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन आपको अपने खान पान के प्रति सावधानी बरतने की भी सितारे सलाह दे रहे हैं क्योंकि गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको एसिडिटी, बदहजमी, गैस से जुड़ी समस्या हो सकती है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो प्रतिदिन रात्रि में एक तांबे के कलश में जल भर के आप रख दीजिए और प्रातःकाल उठ करके उस जल को आपको ग्रहण करना रहेगा और प्रतिदिन सूर्यदेव को आपको अर्घ्य देना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। देखिए, सूर्यदेव वृषभ राशि के चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अब आपके चौथे भाव में ही रहेंगे। तो ये भाव, चतुर्थ भाव, माता का भाव होता है, आपके सुख का भाव होता है, वाहन सुख का भाव होता है, भूमि, भवन, वाहन, फ्लैट इत्यादि का भाव होता है। सूर्यदेव का आपके राशि से चतुर्थ स्थान में गोचर करना आपके जो है उत्साह में वृद्धि जो है दर्शा रहा है। आपके सभी कार्यों में सिद्धि होगी, आपको जो संतुष्टि की तलाश थी अब वो पूरी होगी। साथ ही साथ अब आप लोग पहले से ज़्यादा जागरूक होंगे, निर्णय लेने की क्षमता का विकास वृषभ राशि के जातकों आपके अंदर होगा। साथ ही साथ आप अपने अच्छे कार्य से समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने और प्रतिष्ठा हासिल करने की दिशा में भी इस दौरान कार्यरत होंगे। प्रेम संबंधों की यदि हम बात करें तो यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस दौरान आप अपने प्रेमी से कुछ बड़े वादे कर सकते हैं जिससे आपके संबंधों में स्थिरता और मजबूती आएगी। घर से ही मतलब वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे लोग, नौकरी पेशा जातकों को गोचर काल के समय अपने संबंधित संगठन या कंपनी से अच्छा लाभ और पुरस्कार प्राप्त हो सकता है और अब आप लोग अपने कंपनी में जा करके जॉब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में आपकी माँ किसी कारणवश आपके ऊपर हावी हो सकती हैं, आपके ऊपर क्रोध कर सकती हैं। इससे घर पर कुछ अशांति का वातावरण भी बनने की आशंका है वृषभ राशि के जातकों। हालांकि बावजूद इसके घर पर कोई बहुत बड़ा झगड़ा या विवाद होने की आशंका ना के बराबर ही बनी रहेगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके माता को रक्तचाप, पेट से संबंधित, गर्भाशय से संबंधित कोई छोटी मोटी समस्या देखने को मिल सकती है। ऐसे में उनका ध्यान रखिएगा, उचित चिकित्सीय परामर्श लीजिएगा। जो जातक संपत्ति या जमीन में निवेश करने की योजना बना रहे थे उनके लिए समय अनुकूल रहेगा क्योंकि इस दौरान आप सभी सौदों को अपने हक में करने में सक्षम रहेंगे। साथ ही साथ यह समय आपको वाहन खरीदारी के भी योग के लिए दर्शा रहा है। तो व्यापारी जातकों के लिए भी ये समय उत्तम रहेगा क्योंकि आप अपने उत्पादकों से अच्छा लाभ अर्जित करने में अब आप सफल रहेंगे। तो कुल मिलाकर के गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना होगा, तो देखिए, प्रतिदिन कोशिश कीजिएगा गिलोय का या अदरक का सेवन करिए। दूसरा दर्शकों, सूर्य कवच का प्रतिदिन पाठ करिएगा जो याज्ञवल्क्य मुनि ने रचा है। आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा या पुस्तक आती है, आप वो लेकर के पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि। देखिए,
बुध देव के स्वामित्व वाली मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य देव आपके पराक्रम भाव के स्वामी अर्थात तीसरे भाव के स्वामी हैं। और ये जो गोचर होगा ना, सूर्य देव अब तीसरे स्थान में गोचर करेंगे और अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे। तो मिथुन राशि के जातकों, तृतीय भाव आपको पता होगा कि आपके छोटे भाई बहनों का होता है, सगे संबंधियों का होता है, लेखन इत्यादि का होता है, पराक्रम का होता है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए अब आपके साहस और आत्मशक्ति में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आप इस दौरान अब बेहद ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेंगे, जिसके कारण कई कार्यों को गति के साथ समय से पहले ही पूरा करने में अब आप सक्षम होंगे। परिवार में भी आपको अपने भाई बहनों और दोस्तों से अपने प्रयासों के अनुसार अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। इस कारण आप दोस्तों और करीबियों के साथ किसी छोटी रोमांचक यात्रा या लंबी ड्राइव पर जाने का फैसला ले सकते हैं। धार्मिक यात्राओं के योग से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मिथुन राशि के जातकों, आपकी अभिव्यक्ति बेहतर रहेगी और आप अपने आसपास के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। आप अपने विचारों को लेकर के अधिक स्पष्ट रहेंगे, जिससे आपके आसपास के लोग आपके ज्ञान और वाणी की सराहना करेंगे। लेखक, संपादक और खेल से जुड़े जातकों के लिए भी ये अवधि बहुत ही अनुकूल रहेगी। गोचर काल खंड की इस अवधि के दौरान कार्यक्षेत्र में अब आपको अच्छी प्रतिष्ठा पाने के लिए जो है बढ़ चढ़ करके दान पुण्य भी करना होगा। साथ ही साथ आपको समाज सेवा करने से एक संतुष्टि और खुशी भी प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से यदि हम बात करें मिथुन राशि के जातकों, तो अब आप खुद को शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए कई प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। किसी जिम में जाके दाखिला ले सकते हैं, किसी ट्रेनर के संपर्क में आ सकते हैं, योग इत्यादि की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, आपके पिता के साथ अब आपके संबंध बेहतर रहेंगे। पहले बेहतर नहीं थे, लेकिन अब जाकर के बेहतर रहेंगे और पिता के द्वारा कुछ अब आपको भूमि की, वाहन की, संपत्ति की प्राप्ति भी संभव है। यदि हम छात्र वर्ग की बात करें तो अपने लेखन और कौशल के द्वारा गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अब आप अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अब जो है जिससे अब आप अपने सभी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने में अब आपको मदद मिलेगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। और आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको नित्य 1 पाठ और रविवार के दिन 3 पाठ करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के जातकों के जो है लिए सूर्यदेव द्वितीय भाव के स्वामी हैं और जो सूर्यदेव का गोचर होगा ये द्वितीय भाव में ही होगा। द्वितीय भाव चूंकि आपकी वाणी का भाव होता है, आपके फिक्स धन का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, आपके स्वाद जिह्वा का भाव होता है, कल्पना शक्ति आदि का भाव होता है, कुटुंब जनों का भाव होता है, पास पड़ोसियों का भाव होता है। तो सूर्य देव का ये गोचर कर्क राशि के लोगों को अधिक संवेदनशील और परिपक्व बनाएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अब आपको अपने वाणी में ज़रूरत से ज़्यादा स्पष्टता देखी जाएगी और आप अपने करीबी लोगों को ना चाहते हुए भी कुछ आहत कर सकते हैं। चूँकि ये समय आपकी नैतिक क्षमता में वृद्धि लेकर के आएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप हर कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोच विचार करते हुए दिखाई देंगे। जो लोग पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप के रचनात्मक विचारों में वृद्धि होगी, जिससे आप व्यवसाय में सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे। कर्क राशि के यदि हम छात्र वर्ग की बात करें तो छात्र वर्ग को इस दौरान अपनी पढ़ाई में अपना बेहतर प्रदर्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये समय आपकी एकाग्रता में वृद्धि करते हुए आपकी सीखने की क्षमता में सुधार लेकर के आएगा। साथ ही साथ कर्क राशि के जातकों, फिक्स धन आपका जो है बनेगा। कोई धन यदि आपने किसी को दे दिया है तो अब आपको वापस मिलेगा और उसको आप कहीं एफडी इत्यादि करा सकते हैं, कहीं निवेश इत्यादि करा सकते हैं। साथ ही साथ कर्क राशि के जातकों, ये जो गोचर रहेगा सूर्यदेव, ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने में आपकी मदद कराएगा। साथ ही साथ दूसरे आपके काम की सराहना करेंगे। आपको इस गोचर काल के दौरान अपने पारिवारिक खास तौर पर अपनी माँ से भरपूर सहयोग और प्रोत्साहन प्राप्त होगा। हालांकि ये समय आपको स्वभाव से थोड़ा शर्मीला और आरक्षित बनाएगा, जिससे आपको नए लोगों के साथ घुलने मिलने में थोड़ा सा समय लगेगा। कष्ट नहीं होगा, समय मिलेगा। इसके विपरीत आप अपने करीबी और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाने में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोस्तों के साथ कई यात्राओं पर भी जाने का योग बन रहा है। कर्क राशि के जातकों, आपका आर्थिक जीवन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही यदि आप जो है कोई निवेश करने की योजना बना रहे थे तो बड़े बुजुर्गों के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से कहीं पर निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस निवेश के माध्यम से आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा और आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो सूर्यदेव के समक्ष बैठ जाइए और लाल चंदन की माला से 1 माला सूर्यदेव के गायत्री मंत्र की करिए आप लोग, आपके लिए बेहतर रहेगा।
आगे बढ़ते हैं दर्शकों, हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। दर्शकों आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः कमेंट टाइप कीजिए। साथ ही साथ दर्शकों इस वीडियो को जितने अधिक लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। सिंह राशि के जातकों, चूंकि सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि आप ही की राशि और सूर्यदेव का गोचर स्वयं अर्थात आपके प्रथम भाव यानी आपके लग्न भाव में हो रहा है। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, चरित्र, बुद्धि और सौभाग्य के बारे में विचार किया जाता है। सूर्यदेव का ये जो गोचर रहेगा ये आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि कराएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप हमेशा खुश और संतुष्ट दिखाई देंगे। थोड़ा ही मिलेगा लेकिन संतुष्टि का भाव आएगा आपके चेहरे पर। साथ ही यह समय आपको अपने शरीर और फिटनेस के प्रति भी अधिक सचेत कराएगा और आप कोई जोखिम लेने से जरा भी अब संकोच नहीं करेंगे। उन लोगों के लिए अवधि विशेष उत्तम रहेगी जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं पर गर्व की अनुभूति होगी जिससे वो अपने सभी उत्पादक से जुड़े सौदों में सफलता जो है अर्जित करने में सक्षम रहेंगे। हालांकि गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके स्वभाव में कहीं ना कहीं कुछ ईगो आता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे आप काफ़ी हद तक आत्म केंद्रित बनेंगे। इससे आप ना चाहते हुए भी अपने करीबी दोस्तों और परिवारजनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातक नौकरी पेशा हैं, उच्च मैनेजमेंट का काम करते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं, IAS हैं, PCS हैं, IPS हैं, जज हैं, उनके लिए जो गोचर रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रमोशन वगैरह मिल सकता है और आपकी पकड़ अब अपने टीम पर मजबूती से रहेगी। साथ ही साथ आप एक बेहतर टीम लीडर की तरह अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों और सहकर्मियों से सफलतापूर्वक काम और सहयोग ले सकेंगे। वहीं सिंह राशि के ऐसे जातक वे लोग जो सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। आप लोगों को कोई नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। कोई भी यदि परीक्षा का परिणाम आपका रुका हुआ है तो आपके पक्ष में आ सकता है। शादीशुदा जातकों के लिए समय थोड़ा सा कष्टदायक रहने वाला है, क्योंकि गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपका अपने जीवन साथी के साथ कुछ टकराव या मतभेद की स्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यह समय आप अपने साथी की भावनाओं को समझने में असमर्थ होंगे, जिससे आपके स्वभाव में उनके प्रति कुछ कठोरता देखी जा सकती है। इससे जीवन साथी से आपको सहयोग नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको जीवन साथी से अपने संबंध बेहतर करने के लिए अपने दृष्टिकोण में विनम्रता लेकर के आने के सितारे सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ ये समय आपके जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य हानि भी कराएगा, तो ऐसे में अब आपकी जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है कि आप उनका ध्यान अच्छे से रखें। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो रविवार वाले दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक नमक का सेवन ना करिए और रविवार के दिन ही गाय को गेहूं और गुड़ ये जरूर खिलाइए। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अब स्वयं के द्वादश भाव में ही विराजमान होंगे। चूँकि 12th हाउस विदेश का भाव होता है, व्यय का भाव होता है, आप दान पुण्य करेंगे इसका भाव होता है, सैया का भाव होता है, मुकदमेबाजी का भाव होता है। तो जो ये गोचर रहेगा सूर्यदेव का, ये कन्या राशि के जातक को आपके छवि को थोड़ा सा संवेदनशील बनाएगा, जिससे आप अपने कार्य को करते समय नियम कानूनों का सख्ती से पालन करेंगे। आप अपने ड्रेसिंग सेंस और पर्सनालिटी को भी अपडेट करते हुए उसमें सही सुधार के लिए कुछ अतिरिक्त धन भी खर्च कर सकते हैं। कहीं कोई सेमिनार इत्यादि आप लोग अटेंड कर सकते हैं। साथ ही निजी जीवन व कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ यात्रा पर भी आपका धन खर्च होने के योग बन रहे हैं। ऐसे जातक जो विदेश से जुड़ा व्यवसाय करते हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस समय आप बाजार की मांग और उत्पादकता के तालमेल को भली भांति समझने में सक्षम रहेंगे। यात्रा, सेवाओं या मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों के लिए भी समय शुभ रहेगा। साथ ही आपको इस दौरान कार्यक्षेत्र से संबंधित कुछ यात्राओं को करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे कार्यस्थल पर आपकी उन्नति होने के साथ साथ आपको लाभ मिलना संभव रहेगा। यह समय आपको सत्तावादी या उच्च अधिकारियों से प्रभावित करेगा, जिसके कारण आप उनके स्तर के अनुसार कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अपने काम को लेकर के भी आप पहले से अधिक कुशल और व्यवहारिक रहेंगे, जिससे आपको हर कार्य को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा आप अपने पूर्व के अनुभवों का सदुपयोग अब जाकर के करेंगे। वर्तमान के कार्यों के प्रति आपकी सक्रियता अधिक रहेगी।
उपाय क्या करना रहेगा? तो देखिए दर्शकों, कोशिश कीजिएगा एक रेड कलर का रुमाल अपने साथ हर समय रखिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, गायत्री मंत्र की एक माला का जाप नित्य करिएगा। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और हाँ दर्शकों, दिल्ली, मुंबई और पटना इस महीने आप हमसे मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क करिए। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, हमारी अगली राशि आती है तुला राशि। देखिए, शुक्र देव की स्वामित्व वाली तुला राशि के जातकों के लाभ भाव यानी एकादश भाव के स्वामी सूर्य देव अपना गोचर करते हुए अपने स्वयं के भाव में ही विराजित होंगे। राशि के एकादश भाव से आपकी कामनाओं, बड़े भाई बहन, आपकी इच्छाएं क्या है, आपकी इनकम कैसी रहेगी, इसका विचार किया जाता है। गोचर काल खंड की इस अवधि के दौरान अब आप साहसी और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। तुला राशि के जातकों, आपके स्वभाव में भी सहजता देखी जाएगी, जिससे आप कुछ अलग, केंद्रित और भौतिकतावादी भी हो सकते हैं। आपके विरोधी सक्रिय तो होंगे, परंतु आप अपनी मेहनत से उनको परास्त करने और उन पर विजय हासिल करने में आप सक्षम रहेंगे। आर्थिक जीवन बेहतर रहेगा। खास तौर से नौकरी पेशा जातकों के लिए गोचर काल की यह अवधि अब आपकी वेतन वृद्धि का योग दर्शा रही है। व्यापारी वर्ग अच्छा मुनाफा अर्जित करेंगे, व्यापार अच्छा चलेगा, आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। साथ ही यदि आप अपना काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए सामान्य से अधिक अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किए गए हर निवेश और प्रयासों में आपको अधिक मुनाफा अर्जित करने में सफलता मिलेगी। छात्र की यदि हम बात करें तो शोध कार्य से जुड़े छात्रों और विद्वानों का झुकाव अपने विषयों के प्रति अधिक रहेगा, क्योंकि यह समय उनकी एकाग्रता में वृद्धि लेकर के आ रहा है, जिससे अब आपको अपना अध्ययन बेहतर करने में और पाठ्यक्रमों को याद करने में सहायता मिलेगी। तुला राशि के जातकों, प्रेमी जातकों को इस अवधि के दौरान अपने रिश्तों में थोड़ा सा तनाव महसूस होगा, क्योंकि इस दौरान आपका अपने प्रेमी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा हो सकता है। इवन आपके रिलेशनशिप की ब्रेकअप होने की नौबत आ सकती है। ऐसे में ये जो गोचर रहेगा, नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए अपने ईगो का, अहंकार का त्याग करिएगा और अपने स्वभाव में लचीलापन लाइएगा, संवेदनशीलता लाइएगा। साथ ही साथ अपने प्रेमी संग रिश्तों में सुधार के लिए प्रयास करते रहिएगा। कहीं घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं। जो विवाहित जातक हैं, दंपत्ति जातक हैं, इनको अपनी संतान की प्रगति देख करके गर्व की अनुभूति होगी, क्योंकि इस दौरान आपकी संतान आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करेगी। उपाय क्या करना है? तो अपने पिता का चरण स्पर्श करना है। प्रातःकाल जब आप उठते हैं तो दोनों हथेलियों के दर्शन करिए। साथ ही साथ किसी भी शुभ कार्य पर या घर से निकलते समय गुड़ का सेवन करके तब निकलिए। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों, सूर्य देव आपके दसम भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपकी राशि के दसम भाव में ही विराजमान रहेंगे। दसम भाव व्यवसाय का भाव, कार्य क्षेत्र का भाव, सत्ता का भाव, सम्मान का भाव, पिता का भाव। तो ये जो गोचर रहेगा ये अब आपको पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। आप अपने स्वभाव में स्पष्टवादी नजरिया अब दिखाएंगे। साथ ही साथ आपके स्वभाव में एक अजीब प्रकार का आकर्षण लोग महसूस करेंगे। लोग अब आपके आसपास रहेंगे। जो लोग आपको छोड़ के चलेंगे वो वापस आपके पास आएंगे। साथ ही साथ किसी भी तरीके की आलोचना को सकारात्मक रूप से अब आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका आत्मसम्मान आपके लिए सर्वोपरि रहेगा। ऐसे में आप दूसरों को कुछ अहंकारी और कठोर प्रतीत हो सकते हैं। बात करें यदि हम आपके कार्य क्षेत्र की, तो अपने काम को लेकर के आपकी गंभीरता के कारण आपके अधिकारी आप पर अधिक भरोसा करेंगे, जिससे आपको हर कार्य में आसानी से सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में बेहद ऊर्जावान रहेंगे और इससे आपको कार्यस्थली पर सही प्रशंसा व पदोन्नति मिल सकती है। कोई परीक्षा का परिणाम आने वाला है, आपके पक्ष में आ सकता है। कोई सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। कोई प्रमोशन मिल सकता है। यदि आप किसी प्रशासनिक पद या सरकारी सेवा से जुड़े हैं तो भी ये समय आपके लिए सफलतादायक लेकर के आया है। सूर्यदेव आपके नेतृत्व कौशल को मजबूत बनाएंगे। आपके विरोधी और शत्रु चाह कर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने शत्रुओं को आसानी से परास्त करने में सफल रहेंगे। समाज में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, जिससे आप कई सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए कुछ दान पुण्य भी करेंगे। वही दाम्पत्य जीवन से संबंधित जातकों को अपनी संतान से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। साथ ही साथ आपकी संतान आपका सम्मान करेगी। आर्थिक जीवन में भी ये समय आपको कई अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ प्रदान करेगा।
आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आपके पिता आपको कुछ धन दे सकते हैं। आप कोई घर इत्यादि का कार्य, निर्माण कार्य शुरू करवा सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो देखिए दर्शकों, प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को जल में लाल कुमकुम मिला करके अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करिए। आगे बढ़ते हैं। अगली राशि आती है धनु राशि, सैजिटेरियस। तो देखिए, धनु राशि के जातक को सूर्य देव आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में जब सूर्य देव का गोचर होगा तो ये अपने स्वयं के भाव अर्थात 9वें भाव में विराजमान रहेंगे। क्योंकि 9वां भाव भाग्य का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, आचार्य का भाव होता है, धार्मिक यात्राओं का भाव होता है, लंबी यात्राओं का भाव होता है, उच्च शिक्षा का भी भाव होता है। तो सूर्यदेव के सिंह राशि में गोचर के दौरान धनु राशि के जातकों आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन कई बार आप अपने विचारों को लेकर के अधिक स्पष्ट रहेंगे। दूसरों को नाटकीय झूठा प्रतीत हो सकता है आपका ये आत्मविश्वास। इस समय आप दूसरों द्वारा खुद पर हावी या नियंत्रण करना पसंद नहीं करेंगे। हालांकि ये गोचर आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को अलग अलग रंगों से भर देगा, जिससे आपके स्वभाव में सकारात्मकता दिखाई देगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो निश्चित तौर पर विदेश यात्राओं के योग दर्शा रहे हैं। कला और विभिन्न संस्कृतियों को लेकर के आपकी रुचि अब विकसित होगी। आपको किसी आचार्य की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्योतिष की तरफ भी आपका झुकाव रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र वर्ग का दाखिला होगा, एडमिशन होगा। कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, वो आपका एग्जाम क्रैक होगा, क्लियर होगा। साथ ही साथ दर्शकों, कोई आप लोग धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकते हैं, कोई मंदिर इत्यादि का निर्माण कर सकते हैं। परीक्षा में बेहतर परिणाम अब आप लोग प्राप्त करेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सोच रहे थे, विदेश जाना है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है तो सब भूल जाइए, अब आपको छात्रवृत्ति भी मिलेगी और विदेश जाने का रास्ता भी क्लियर होगा। साथ ही साथ यदि आप शिक्षक या गुरु हैं तो आपके लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने शब्दों का सही चयन कर दूसरों को अपनी बात समझाने और उन्हें प्रेरित व प्रभावित करने में पूरी तरीके से सक्षम रहेंगे। धनु राशि के जातकों को यह समय धार्मिक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ाएगा और आप कई सामाजिक गतिविधियों में प्रतिभाग लेते हुए कुछ दान पुण्य के नेक काम कर सकते हैं। कुछ जातक आत्म शांति और स्वयं में प्रबलता लाने के लिए किसी पुण्य तीर्थ की यात्रा पर मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ जाने की योजना भी बना सकते हैं। उपाय क्या करना रहेगा? तो रविवार वाले दिन एक तांबे के कलश में गेहूं भर करके और गुड़ रख करके किसी को डोनेट कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि संडे वाले दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक नमक का सेवन ना करें। मकर राशि, कैप्रिकॉन। देखिए, मकर राशि के यदि आप जातक हैं तो सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी हैं और सूर्यदेव का ये गोचर स्वयं के भाव यानी कि अष्टम भाव में विराजमान होंगे। अष्टम भाव आयु का भाव है और इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियों, चिंता, रुकावटों, शत्रु, मुकदमेबाजी का विचार किया जाता है। सूर्य का ये गोचर आपके स्वभाव में एक आकर्षण लेकर के आएगा। साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सुधार होगा। आपके आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि के साथ साथ आपकी नेतृत्व क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी और आप एक अच्छे लीडर का उदाहरण देने में सक्षम रहेंगे। आपका ये प्रदर्शन आपके नेतृत्व कौशल के साथ साथ लोगों को प्रभावित करने में आपकी मदद भी करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे आपका अनुसरण करते हुए आपके जैसा बनना चाहेंगे। हालांकि यह समय आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं आएगा जो आपके विचारों का विरोध करे। इससे आपके स्वभाव में उस व्यक्ति के प्रति कुछ एग्रेसिवनेस, आक्रामकता देखी जाएगी। ऐसे में इन सभी परिस्थितियों में आप खुद को शांत रखिएगा। अपनी जीवन शैली में सही सुधार करने के प्रति ही केंद्रित रहे तो बेहतर रहेगा। अपने क्रोध को पी जाइएगा। क्रोध बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ होती है। आपका अपनी वाणी पर अच्छा नियंत्रण नहीं होगा। लोगों को अपशब्द आप बोल देंगे, जिससे आप लोग और आपके मित्रों के बीच दरार आ सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, वाहन सावधानी पूर्वक चलाना होगा। उपाय क्या करना रहेगा? तो सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके गायत्री मंत्र की एक माला और एक माला महामृत्युंजय मंत्र की प्रतिदिन आपको जाप करना रहेगा। कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव के स्वामी सूर्य गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का भाव, आपके व्यापार का भाव और व्यापार में पार्टनरशिप का भाव होता है।
तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान सूर्य का जो गोचर रहेगा मिश्रित परिणामों की प्राप्ति करवाएगा कुंभ राशि के जातकों। आप अपने कार्यों में साहसी रहेंगे और कोई भी जोखिम लेने से आप कतराएंगे नहीं। साथ ही साथ अब आप स्वभाव में कुछ दयालुता भी आती हुई दिखाई दे रही, काइंडनेस आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ना चाहते हुए भी अब आप छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को प्रतिक्रियाएं देंगे। ऐसे में आपको यहाँ सलाह देंगे कि खुद को शांत रखिएगा और अपनी जीवन शैली में सुधार करने के लिए योग, भ्रामरी प्राणायाम, व्यायाम, सूर्य नमस्कार का सहारा लीजिएगा। हालांकि शादीशुदा लोगों के लिए यह अवधि थोड़ी सी प्रतिकूल रहेगी, क्योंकि संभव है कि आपका अपने जीवन साथी के साथ अहम का टकराव होगा, जिसका नकारात्मक असर साफ तौर पर आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा और इससे आप दोनों के विचारों में मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए खुद को शांत रखने की सबसे अधिक आवश्यकता रहेगी। इसके साथ ही आप जीवन साथी के साथ अपनी हर गलतफहमी को दूर करने के लिए किसी छोटी यात्रा या डिनर पर भी जा सकते हैं। वहीं कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको कार्यस्थल पर अपने उच्चाधिकारियों से सही सराहना मिलेगी। इसके साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का इस दौरान ध्यान रखने की सितारे बेहद सलाह दे रहे हैं। विशेष रूप से आपको अपने पेट और पाचन तंत्र के प्रति सजगता बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आपके अंदर पित्त की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, तो कोशिश कीजिएगा हेल्थी डाइट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा जंक फूड मत लीजिएगा, मांसाहार का बिल्कुल परित्याग कर दीजिएगा। साथ ही साथ कुंभ राशि के जातकों, यदि आप राजनीतिज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कलाकार हैं, तो आपको अपने क्षेत्रों में अपार सफलता मिलने के योग भी सूर्यदेव दिला रहे हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो रविवार वाले दिन गाय को गुड़ और गेहूं खिलाइएगा। साथ ही साथ दर्शकों, रविवार के दिन आप लोगों को उपवास रहना है। मीन राशि, देखिए मीन राशि के जातकों, सूर्यदेव आपके छठे भाव के स्वामी हैं और ये जो गोचर रहेगा ये आपकी राशि से अब छठे भाव में ही सूर्यदेव विराजमान रहेंगे। चूँकि छठा भाव, इसको अरिभाव के नाम से भी जानते हैं, इससे आपके शत्रु का विचार किया जाता है, रोग का विचार किया जाता है, मुकदमेबाजी का विचार किया जाता है, शोक चिंताओं का विचार किया जाता है। तो सूर्य देव जब सिंह राशि में गोचर करेंगे तो मीन राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य जीवन के लिए सबसे अधिक अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से बेहतर रहेगी। स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज़ थी तो वो अब सही होती हुई दिखाई दे रही है और अब आप शारीरिक रूप से भी खुद को बेहतर बना पाएंगे। हालांकि बावजूद इसके आपको अपने खान पान पर ध्यान देते हुए ऐसा कुछ भी खाने से बचना होगा जिससे आपको एसिडिटी की समस्या हो। समाज में भी आपका दायरा बढ़ेगा। साथ ही साथ आप अपने प्रसिद्धि और बेहतर नेतृत्व कौशल के बल पर कार्यस्थल पर दूसरों की सराहना प्राप्त कर सकते हैं। वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये गोचर सफलता प्रदान करेगा, क्योंकि जन्म कुंडली का जो छठा भाव होता है ये कंपटीशन का भी भाव होता है। यदि आप किसी परीक्षा में जा रहे हैं तो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, कोई रिजल्ट आने वाला है तो आपके पक्ष में आएगा। एक बात और बताएंगे, यदि आप किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी अब आप अच्छा नाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ मतभेद या झगड़ा ना हो जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना रहेगा। साथ ही साथ मीन राशि के जातकों, आपको अपने दुश्मनों को परास्त करने में अब ये गोचर सफलता प्रदान करेगा। आपके प्रयासों के बाद अब लोग आपसे जो है पराजित होंगे, आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यदि आप किसी प्रशासनिक पद या सरकारी पद पर कार्यरत हैं तो आपकी सफलता निश्चित रहेगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अपनी छवि और अपने पहनाव को लेकर के भी अधिक सतर्क व सक्रिय होंगे, जिसके कारण आप खुद को अपडेट करते हुए नवीनतम सुधार के लिए प्रयास भी अब कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके व्यक्तित्व में एक बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी होगी, एक आकर्षकता लोगों में दिखाई देगी, आपका आत्मज्ञान बेहतर रहेगा, दूसरों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मीन राशि के जातकों, आपका यह स्वभाव आपको परिस्थिति अनुसार और लोगों के प्रति सही निर्णय लेने में खासा मददगार सिद्ध होगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए दर्शकों, प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना रहेगा और मंदिर में गुड़, गेहूँ और काले भुने चने का दान करिएगा।
तो प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव का ये गोचर कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराएं। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय सूर्यदेव।